नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सागर मिश्रा। आज का दिन हम बात करेंगे पाक मोहब्बत को लेकर, यानी कि पबजी वाली उस प्रेम कहानी की। असल में इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब लॉकडाउन का समय था। उसी समय सचिन और सीमा दोनों क्या की पबजी गेम खेलते थे। पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान की रहने वाली 4 बच्चों की माँ सीमा गुलाम हैदर को भारत के रहने वाले सचिन मेड़ा से प्यार हो गया। ये प्यार कब हो गया और पता भी नहीं चला। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली। अब सीमा ने किसी भी तरह अपने प्यार को अब वो पाना चाहती थी। इसके लिए सीमा ने अपने वतन की दहलीज लांघकर नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंच गई। उन्होंने पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आने की पूरी कहानी भी बताई है। लेकिन सबसे पहले 10 मार्च को सीमा अपने प्रेमी सचिन मेड़ा से काठमांडू में मुलाकात करती है, जहां पर दोनों करीब 7 दिन रुके। इसके बाद सीमा ने क्या किया कि धर्म परिवर्तन करके दोनों ने पशुपति मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वो एक बार फिर पाकिस्तान चली गई। करीब 2 महीने के बाद तस्वीरें बदली थोड़ी। सीमा हैदर वापस 13 मई को नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर पाकिस्तान से भारत आ गई। दोनों नोएडा में क्या हुआ कि किराए का मकान लिए और वहां पर रहने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि 3 जुलाई को ये बात पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद सचिन और उसके पिता यानी कि नेत्रपाल को, जो कि 4 जुलाई को सीमा को हरियाणा के वल्लभगढ़ से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। सीमा के बच्चों की कम उम्र की वजह से मां के साथ उसको भी जेल भेजा गया था, लेकिन शनिवार को कोर्ट ने सभी को फिलहाल अब रिहा कर दिया। ऐसे में अब सीमा जल्द ही गंगा में डुबकी लगाकर हिंदू धर्म को अपनाएगी और कहा जा रहा है कि कभी अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, ना वो जाना चाहती है, ये सीमा कह रही है। लेकिन सीमा हैदर क्या वाकई में इश्क की खातिर पाकिस्तान से भारत आई है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि सीमा के सिम कार्ड और फोन को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर वो गलत तरीके से भारत कैसे आ गई, क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया कि नेपाल की सीमा फिलहाल भारत में एंट्री के लिए जासूसों का सबसे पसंदीदा बॉर्डर बन चुका है। बीते दिनों आपने देखा होगा, जब भी इस तरह की गतिविधियां सामने आई तो ऐसा कहा गया कि नेपाल के ही रास्ते आतंकी भारत में दाखिल हुए हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल कुछ समय के लिए पुलिस की नजरों से जब बच गया था, तब भी यही अनुमान लगाया गया कि वो शायद नेपाल भाग गया हो। अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म के मुताबिक फिलहाल कई चरमपंथी ताकतें भारत के खिलाफ काम करने में लगी हैं और लगभग सभी आने जाने के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल करती हैं। भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। हमारे यहाँ 5 राज्य, अगर हम बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इस देश से सटे हुए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा वही है जिसे हमने ओपन बॉर्डर घोषित कर रखा है। इंटरनेशनल संधि के तहत नेपाल और भारत ने आपस में भरोसा जताते हुए ये हिस्से खुले ही रखे हैं। यहाँ पर उस तरह की सुरक्षा नहीं है जैसे आपने बाकी हिस्सों में देखा होगा बॉर्डर पर। यहाँ तक कि इस रास्ते पर कटीली बाड़े भी नहीं है। जो आपने देखा है बॉर्डर पर, अमूमन बॉर्डर को कोई पार करके ना आ पाए, इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारी खामियां हैं। ये जांच का विषय है कि आखिर कैसे सीमा हैदर भारत में आई और आखिर वाकई में उसका मकसद क्या है। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।